रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी भाई, लोग कैमरा ऑन रखें, सब लोग कैमरा ऑन रखें। सबसे पहले मुझे लग रहा है यही बोलना पड़ेगा रोज़ाना। ओहो। जी, तो अब मैंने जैसे क्या सोचा है, रोज़ाना 5-5, 10-10 सेंटेंस आप लोग को 5-5 या 10-10 जो भी हो, जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर दे। जैसे आज मैंने 5 सेंटेंस आपको भेजा था लेट अलोन के ऊपर। तो जैसे लेट अलोन जो है ये पूरा पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, समझ गए आप लोग। तो लेट अलोन का मतलब होता है जैसे जैसे इसी में सेंटेंस है ये वाला, कहाँ गया, जैसे आई कांट अफोर्ड अ बाइक लेट अलोन अ कार। दूर की बात है, जैसे इसका तर्जुमा ये होता है मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, गाड़ी तो दूर की बात है ना। आई कांट गो टू कश्मीर लेट अलोन लंदन। मैं कश्मीर नहीं जा सकता, लंदन तो दूर की बात है। तो इस तरह लेट अलोन एक पूरा प्रॉपर वर्ड है। तो सब लोगों ने याद किया लेट अलोन? किस किस ने याद किया, उनसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये गर्दन याद की है। ये लेट अलोन वाला ये गर्दन की प्रैक्टिस। नहीं, गरदान की तो प्रैक्टिस वो तो है ही, वो तो अभी पूछूंगा ही मैं। ये 5 मिनट के लिए ये लेट अलोन किसी ने याद किया? अताउल्ला राही ने लग रहा है याद किया है। फैजान पटेल याद नहीं किया आपने? मैं गर्दनों की प्रैक्टिस करता है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला अच्छा, ठीक है, ये वाला याद नहीं किया आप लोगों ने ना। चलिए, तो ये असल में रोज़ाना मैं दूंगा ऐसे 5-5, 10-10 सेंटेंस। वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो सब हो जाएंगे, ठीक है। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। जैसे जैसे एक जैसे बहुत सारे, जैसे अबाउट टू है, यहाँ पे लेट अलोन है। तो अबाउट टू एक होता है कि मैं जाता हूँ, है ना। एक होता है कि मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, है ना। तो अबाउट टू, तो इस तरह के रोज़ाना कुछ एक एक फ्रेजेस या एक एक सेंटेंस इस तरह के रहेंगे, उसके ऊपर 10 सेंटेंस बनाने रहेंगे। और मैं फटाफट उर्दू पूछूंगा आप लोग को, उसकी इंग्लिश बनानी रहेगी। चलिए, आज समझ गए ना आप लोग कैसे करना है। जी, मुफीद आलम, ये आपने याद किया लेट अलोन के ऊपर जो 5 सेंटेंसेस है, वलीउल्लाह, मुफीद आलम। जी मैंने याद किया। अच्छा ठीक है, देखिए इन्होंने कैसे याद किया वो अभी देखना। मैं आपसे पूछा मुफीद आलम, बताइए। तैयार है, पूछूं? जी जी, जस्ट नमाज पढ़ के निकला। अच्छा अच्छा। मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, गाड़ी तो दूर की बात है। आई कैन अफोर्ड अ बाइक लेट लेट अलोन अ अकार, कार। हाँ। वो मैसेज का जवाब भी नहीं देता, फ़ोन करना तो दूर की बात है। ही डजंट इवर ही एक मिनट। ही ही डजंट डजंट इवन रिप्लाई टू इवन मैसेजेस। इवन हाँ, रिप्लाई टू मैसेज लेट अलोन कॉल एनीवन। एनीवन, हाँ। वो ठीक से चल भी नहीं सकती, तेज़ दौड़ना तो दूर की बात है। शी कैन हार्डली वॉक वॉक टोटली वॉक प्रॉपरली। जी प्रॉप प्रॉपरली। हाँ। लेट लेट अलोन अलोन रन लेट फास्ट। अलोन रन फास्ट। जी, अच्छा, पहले आप ही से। मैंने अपना होमवर्क भी मुकम्मल नहीं किया, दोबारा पढ़ाई शुरू करना यानी रिवाइज़ करना तो दूर की बात है। आई हैवंट आई आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क। लेट लेट अलोन अलोन स्टार्टेड लेट अलोन रिवीजन। स्टार्टेड डिवीजन। हाँ, उनके पास खाने के लिए भी काफ़ी पैसे नहीं हैं, ऐशो आराम की चीज़ें तो दूर की बात है। दे डोंट हैव इनफ मनी फॉर फूड। इनफ मनी फॉर फूड लेट अलोन लग्जरी आइटम्स। लग्जरी टाइम्स आइटम्स। आइटम्स। वलीउल्लाह, आपने याद किया ये? नहीं याद नहीं किया। चलिए ठीक है, तो बाकी सब लोग, और कोई याद किया तो पूछ लेता हूँ उनसे, बाकी आगे चलते हैं वरना। चलिए, तो इसको रोज़ाना याद किए, मतलब हो सकता है रोज़ाना नहीं, लेकिन कभी कभी मैं दूं तो आपको 8-10 घंटे पहले यानी सुबह में दे दूंगा, आप लोग याद कर लेना। चलिए, तो एक मिनट।
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा चल रहा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अच्छा एक या दो साहब कोई हैं जो आज जुड़े हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आज का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो आज ही मैंने अपलोड किया है, उस लेक्चर का नाम बता देता हूँ, वीडियो नंबर कौन सी है वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, वो है वीडियो 7 डे 7, ठीक है, जो आज 9 घंटे पहले अपलोड हुई है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो आधा उसमें हुआ है आधा इसमें, ठीक है। तो वो वाली वीडियो जो भी है आज जुड़े हैं वो ज़रूर देख ले उसको, और उसके बाद इसके ऊपर आए। और अभी आप लोग जैसे आप लोग को पता है 2 दिन की छुट्टी होगी अभी, सैटरडे और संडे, तो इसमें अच्छे से देख ले वो सब वीडियो, तो फिर आपको मंडे से अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी आधा हुआ है आधा बाकी है, ठीक है। आधा जो हुआ है वो आधा बाकी है, आधा जो हुआ है वो कौन सा है, उसमें आई यू वी और दे, ये 4 सब्जेक्ट उसमें यूज़ होते हैं। उसमें हमेशा डू और डोंट यूज़ हो रहा था। अब जो यूज़ होने जा रहे हैं उसमें डज और डजंट। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए नोट पे दिखाता हूँ मैं आपको, नहीं नोट पे दिखाने से अच्छा मैं आपको डायरेक्ट C1 C2 का PDF दिखाता हूँ। देखिए असल में कल जो मैंने PDF दिखाया था वो तो ऐसा टेम्परेरी बनाया था, ये पूरा प्रॉपर PDF है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो वही सारी बातें हैं कि वो डेली हैबिट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इधर ध्यान से तो वो 2 बात हमेशा याद रखनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो हम यूज़ क्यों करते हैं और दूसरा बनता कैसे। तो यूज़ क्यों करते हैं वो तो आपको पता चल गया है ना, डेली हैबिट के लिए यूज़ होता है, और ये बनता कैसे इसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये जो कर्सर मेरा दिख रहा है इसके ऊपर ध्यान से देखिए, ये डू है, तो डू और डोंट ये आएगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इन 4 सब्जेक्ट के साथ ये डू आएगा। और यहाँ पे डज है, तो यहाँ पे डू का मतलब जो ऊपर डू है उसके साथ डोंट भी आएगा, यानी नेगेटिव डोंट हो गया, और जो मुस्बत है यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है वो डू हो गया। तो इसी तरह डज डजंट, ये ऊपर डू डोंट, तो डज डजंट किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है। तो इन 7 में से आपको ये याद रखना है कि डू किसके साथ आएगा और डस किसके साथ आएगा। समझ गए आप लोग, डू किसके साथ आएगा और डस किसके साथ आएगा, ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू आएगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, जो मैंने आपको कल समझाया, ग्रुप में भी आया। और ये डज जो आएगा ये आएगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। इसको अगर और आसान भाषा में अगर आप समझें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डू और डोंट आता है प्लूरल के साथ यानी जमा के साथ, और डज और डजंट आता है वाहिद यानी सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी है देखिए, ये यू वी दे ये सब जमा है, लेकिन इसमें एक रूल ब्रेक हो रहा है। रूल ब्रेक समझते हैं, जिसको अरबी में कहते हैं मुस्तस्ना, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। और ये हर जगह होता है, हर लैंग्वेज में होता है, हर यहाँ तक कि हर चीज़ में होता है, एक रूल बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन और ऐसे हालात आते हैं कि कोई ना कोई रूल उससे एक्सेप्शन होता है, यानी कुछ ना कुछ हालात में वो रूल ब्रेक हो जाता है। जैसे इस्लाम में नमाज भी है, अगर नमाज फ़र्ज़ है, सबके ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर एक आदमी बीमार है तो फिर वो बैठ के पढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी रूल ब्रेक हुआ है ना। रोज़ा सबके ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो सफ़र में तो रोज़ा यानी उस वक्त के लिए माफ़ है, बाद में उसकी कज़ा करना है। तो हर जगह ये रूल अप्लाई होता है, दुनिया के हर कंट्री में, हर मज़हब में, हर तरह की सिचुएशन में। इसी तरह लैंग्वेज में भी होता है। तो लैंग्वेज में कहाँ पे रूल ब्रेक हुआ, ये जो आई है, ये आई ये वाहिद है कि जमा, जाहिर सी बात है आई वाहिद है, हाँ वाहिद है, लेकिन ये इसके साथ हमेशा डू और डोंट आता है। ये एक इस्तिस्ना है, एक मुस्तस्ना है, ये एक एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वो है, ठीक है। और डस के साथ ही शी इट,
इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट आप, कहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, कल आपने इतना याद किया था, आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक, वाई डू आई स्पीक, वाई डोंट आई स्पीक। अब ये आई ईट, आई डोंट ईट, डू, वही है ये, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई ईट। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। इसी तरह यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले, वाई डू यू प्ले, वाई डोंट यू प्ले। यहाँ तक हो गया, ये भी कल हो चुका था। अच्छा, ये वापस यू प्ले, असल में ये 2 बार इसलिए है, ये 2 बार इसलिए कि एक जो यू है वो वाहिद है, एक यू जमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू वाहिद भी होता है, जमा भी होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है। सेंटेंस में कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये यू वाहिद वाला है, जमा वाला है, दोनों के लिए अप्लाई होता है वो। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर हैं या इंग्लिश बोलने वाले, कभी कभी जब वो, अब बहुत हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, अब जब उनको कहना कि यू, लेकिन यू एक के लिए भी आता है, इतने सारे लोग के लिए भी आता है, तो कभी कभी यू के आगे लोग ऑटोमेटिकली पीपल लगा देते हैं। मैं भी कभी कभी लगा देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यू पीपल हैव टू वर्क हार्ड, यू पीपल, तो पीपल अलग से लगा देते हैं, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं भी है, नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लगा भी देते ताकि ये खास हो जाए कि यू का मतलब एक आदमी नहीं, बहुत सारे। वी के ऊपर आ जाइए, वी वर्क, हम काम करते हैं, वी डोंट वर्क, हम काम नहीं करते। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं, डोंट वी वर्क, क्या हम काम नहीं करते हैं। वाई डू वी वर्क, हम क्यों काम करते हैं, वाई डोंट वी वर्क, हम क्यों काम नहीं करते हैं। ये भी सेम है। दे ड्राइव, वो लोग चलाते हैं, यानी कार चलाते हैं। दे डोंट ड्राइव, डू दे ड्राइव, डोंट दे ड्राइव, वाई डू दे ड्राइव, वाई डोंट दे ड्राइव। यहाँ तक कल हो गया था। मैंने कहा था कि आधा हुआ है, आधा बाकी है। अब जो आधा बाकी वो क्या है, ये देखिए, वो ये है, ही है, शी है, इट है, अली है, और माई पेरेंट्स है, और द टीचर है। अभी देखिए क्या है, अब ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन एक ले लें, मिसाल के तौर पे जैद, अली, जैसे इसमें अली आ गया, जैद आ गया, तो उसके साथ भी ये यही वाला रूल अप्लाई होगा। कौन वाला, ये ही वाला। और अगर आप 2 नाम ले लें, मिसाल के तौर पे जैद और फातिमा, या जैद और अली, 2 नाम एक साथ ले लेंगे, तो फिर वो जमा हो गया, तो इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बना। ही रीड्स, यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ, वहाँ पे क्या था, आई स्पीक, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे आई ईट है डायरेक्ट ना, यहाँ पे टी के बाद कोई एस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ही के बाद, रीड के बाद एस है। तो एक ये बात आपको याद रखनी है कि ही रीड्स। दूसरा जो फ़र्क हुआ, वहाँ पे क्या था, आई डोंट ईट, अब यहाँ पे क्या आएगा, ही डजंट रीड। तो यहाँ पे डोंट की जगह पे डजंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डोंट की जगह पे डजंट आ जाएगा। अब ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है, तो वो क्या था, वहाँ पे डू आई ईट, डू आई स्पीक, ये था ना वहाँ पे डू। बस इतना सा फ़र्क है उसमें और इसमें कि वहाँ जहाँ पे डू और डोंट आया था, वहाँ यहाँ पे वहाँ डज और डजंट आएगा। बस इतना सा फ़र्क है, मीनिंग सेम है, बाकी हर चीज़ सेम है, बस इतना सा फ़र्क है, जहाँ पे डू और डोंट आया था वहाँ यहाँ पे क्या आएगा, डज और डजंट। बस ही रीड्स, ही डजंट रीड, डज ही रीड, डजंट ही रीड, वाई डज ही रीड, वाई डजंट ही रीड। तर्जमा वही है, वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है, क्या वो नहीं पढ़ता है, वो क्यों पढ़ता है, वो क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है। शी सिंग्स, वो गाती है, शी डजंट सिंग, वो नहीं गाती है। डज शी सिंग, क्या वो गाती है, डजंट शी सिंग, क्या वो नहीं गाती है। वाई डज शी सिंग, वो क्यों गाती है, वाई डजंट शी सिंग, वो क्यों नहीं गाती है। ये इट, तो ये इट का मतलब असल में है गैर, मतलब इंसानों के अलावा के लिए आता है। तो असल में बाक माने भौंकना होता है, तो ये इट के लिए कोई भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं। तो कुत्ता मुराद है यहाँ पर, तो इट बाक्स, ये भौंकता मतलब कुत्ता भौंकता है ना, इट बाक्स। इट डजंट बाक, डज इट बाक, डजंट इट बाक, वाई डज इट बाक, वाई डजंट इट बाक। अब यहाँ पे अली एक एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे 3 ही चीज़ बताई थी, कहाँ गया ये जो रूल में मैंने बताया था, ही शी 3 चीज़ थी। तो इसमें आप एक और चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं इस वाले में, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाउन, जैद, उमर, बकर, खालिद, राशिद, फातिमा, जैनब, कोई भी एक नाम अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये सेम रूल यानी डज वाला रूल अप्लाई होगा। समझ गए इतनी बात। और ऊपर वाले में प्लूरल, यानी यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, प्लूरल। जैसे मैंने आपके ग्रुप में कल भेजा था, तो उसको आज मुकम्मल कर देता हूँ। ये देखिए कहाँ है आपका ग्रुप, ये देखिए कल जो मैंने भेजा था आई यू वी दे, तो 1 मिनट, ये आई यू
वी, ये सब आपको लिखना है। चैट व्हाट्सएप के और स्क्रीनशॉट के भरोसे, वीडियो के भरोसे नहीं रहना है, वरना वो वीडियो ढूंढते रह जाएंगे। बाद में आप सोचेंगे चलो वीडियो तो रिकॉर्ड होती है, वो वीडियो ढूंढते रह जाएंगे, व्हाट्सएप ढूंढते रह जाएंगे। नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। आई यू वी दे और ये प्लूरल, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, आप वापस कीजिए वो। ये देखिए मैंने भेजा, आई यू वी दे प्लूरल विथ डज एंड, सॉरी गलत हो गया। आई यू वी दे एंड प्लूरल। प्लूरल का मतलब कोई भी दो नाउन, कोई भी दो नाम है ना, जो दो नाम एक साथ आ जाए। तो डू एंड डोंट, डू एंड डोंट विल कम विथ, डू एंड डोंट विल कम विथ आई यू वी दे एंड प्लूरल। ये देखिए आपको मैंने ग्रुप में भेजा, डू एंड डोंट विल कम, यानी डू और डोंट आएगा किसके साथ? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। अब आगे देखिए, डज एंड डजंट विल कम विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर। देखिए अब ये हालांकि लिखा था, यहाँ पे लिख के भेजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हर जगह लिख के रखें, क्योंकि कभी भूलना नहीं आपको। तो डू एंड डोंट विल कम विथ आई यू वी दे एंड प्लूरल, डज एंड डजंट विल कम विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर आप, तो अली क्या है? सिंगुलर एक नाउन है, तो अली के साथ कौन सा रूल अप्लाई होगा? डज और डजंट वाला। ये देखिए, अली रन्स, अली दौड़ता है। अली डजंट रन, अली नहीं दौड़ता है। डज अली रन, क्या अली दौड़ता है? डजंट अली रन, क्या अली नहीं दौड़ता है? वाई डज अली रन, अली क्यों दौड़ता है? वाई डजंट अली रन, अली क्यों नहीं दौड़ता है? अब ये देखिए, माई पेरेंट्स क्या है? क्या है माई पेरेंट्स? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर सिंगुलर है, प्लूरल। हाँ प्लूरल है ना, क्योंकि यहाँ पे एस आ गया। अगर यहाँ पे एस नहीं होता, माई पेरेंट होता, तो पेरेंट का मतलब कोई भी एक, या तो माँ या बाप, लेकिन पेरेंट्स आ गए तो दोनों, माँ बाप। अब ये जमा हो गया, तो इसके साथ कौन सा रूल अप्लाई होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा? डू और डोंट वाला होगा ना? नहीं, डू एंड डोंट वाला जमा है ना ये, तो डू और डोंट वाला रूल अप्लाई होगा। तो माई पेरेंट्स ट्रैवल, माई पेरेंट्स डोंट ट्रैवल। डू माई पेरेंट्स ट्रैवल, डोंट माई पेरेंट्स ट्रैवल। वाई डू माई पेरेंट्स ट्रैवल, वाई डोंट माई पेरेंट्स ट्रैवल। अब ये देखिए, टीचर एक सिंगुलर नाउन एक और मैंने एक्स्ट्रा बना लिया 10 ये पूरा करने के लिए। तो द टीचर, टीचर क्या है? सिंगुलर है ना। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर एस होता टीचर्स तो फिर ये प्लूरल होता, लेकिन ये सिंगुलर है। तो द टीचर टीचेस, द टीचर डजंट टीच, डज द टीचर टीच, डजंट द टीचर टीच, वाई डज द टीचर टीच, वाई डजंट द टीचर टीच। अब ये देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने, तो ये अब जाके आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हुआ है। समझ गए आप लोग? तो अब मैं ओवरऑल इसका पूरा ये हटा रहा हूँ, आपको एक मुख्तसर 1 मिनट के अंदर पूरा खाका वापस बताता हूँ। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहली बात, ये यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है रोज़ाना की आदत, हैबिट, जो काम रोज़ाना था उसको बतलाने के लिए। एक बात, बनता कैसे है? बनता है 7 सब्जेक्ट है, आई यू वी दे ही शी इट, ये 7 हो गए। और इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल को मिला लेंगे तो फिर हज़ारों हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 7 ही हैं। सिंगुलर को इसके साथ मिला लीजिए और प्लूरल को इसके साथ मिला लीजिए, तो असल में ये 7 ही हुए, लेकिन है ना। तो अब इन 7 को आपको देखना है किसके साथ क्या यूज़ होगा। तो एक मोटा मोटा रूल, सिंगुलर के साथ यूज़ होगा डज और डजंट, प्लूरल के साथ यूज़ होगा डू एंड डोंट, ठीक है। लेकिन एक रूल ब्रेक हो रहा है, वो कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी वो प्लूरल के साथ जाएगा। अब आपको देखना, आई यू वी दे, आई स्पीक, आई, मैं पूरा एक बार बता दूँ, ध्यान से सुनिए। आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक, वाई डू आई स्पीक, वाई डोंट आई स्पीक, ठीक है। इसके तर्जमे के साथ आपको जैसे कल प्रैक्टिस की थे वैसे करना है, और बीच बीच में से भी पूछूंगा मैं, और आपको भी अपने आप से पूछना है। यू स्पीक, यू डोंट स्पीक, डू यू स्पीक, डोंट यू स्पीक, वाई डू यू स्पीक, वाई डोंट यू स्पीक।
They speak, they don't speak, do they speak, don't they speak, why do they speak, why don't they speak. We speak, we don't speak, do we speak, don't we speak, why don't we speak, why do we speak, why don't we speak. अब दो नाउन लगा देता हूँ. Ali and Zaid speak, Ali and Zaid don't speak. Do Ali and Zaid speak, don't Ali and Zaid speak. Why do Ali and Zaid speak, why don't Ali and Zaid speak. इतना हो गया, ये do और don't वाला हो गया. अब आ जाइए does और doesn't के ऊपर. He speaks, he doesn't speak, does he speak, doesn't he speak, why does he speak, why doesn't he speak. She speaks, she doesn't speak, does she speak, doesn't she speak, why does she speak, why doesn't she speak. It, अब it के साथ क्या लगा, it के साथ speak तो लगा नहीं सकते क्योंकि it तो बोलता नहीं है, तो it के साथ वर्ब्स लगा सकते हैं, फिक्स लगा सकते हैं, बाग जो आया किताब में तो वही लगा ले. It barks यानी कुत्ता भौंकता है. It doesn't bark, does it bark, doesn't it bark, why does it bark, why doesn't it bark. अब आ जाइए, बस हो गया. अब माई पेरेंट्स और द टीचर वाला बाकी है, तो इसको भी अगर कर लें. माई पेरेंट्स स्पीक, माई पेरेंट्स डोंट स्पीक, डू माई पेरेंट्स स्पीक, डोंट माई पेरेंट्स स्पीक, वाई डू माई पेरेंट्स स्पीक, वाई डोंट माई पेरेंट्स स्पीक. टीचर के ऊपर आ जाइए. द टीचर स्पीक्स, द टीचर डजंट स्पीक, डज द टीचर स्पीक, डजंट द टीचर स्पीक, वाई डज द टीचर स्पीक, वाई डजंट द टीचर स्पीक. अब ये पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ. समझ में आ गया आप लोग को? किन किन को समझ में नहीं आया बताए. मेरा एक सवाल था सर. जी पूछिए. ये जो वाहिद मुअन्नस और वाहिद मुज़क्कर है, तो इसमें वर्ब के आखिर में जो एस लगता है, वो एस लगाना जरूरी है. इसमें जो आपने वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस का है ना, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल नहीं होता, वो अरबी में होता है. और ये जो एस लगाने की बात है, ही और शी, इट में बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है. अब ये सवाल अगर आप पूछेंगे क्यों लगता है, तो क्या बताऊं क्या, वो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना, बस इतना जान लीजिए कि ये लगता है. ठीक है, फिलहाल इसको याद कर लीजिए कि लगता है बस. जी, तो आप लोग को मैं अभी 5 मिनट फिर से दे रहा हूँ. ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए और फिर मैं अभी एक एक से सबसे सवाल करूंगा. ठीक है, किसी का कोई सवाल है, किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं. चलिए ठीक है, तो 5 मिनट देता हूँ. आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, सेंटेंस बनाइए, खुद से बनाइए. ही वाला खास तौर पे, ही स्पीक्स, ही डजंट स्पीक, डज ही स्पीक, डजंट स्पीक, व्हाई डज ही स्पीक, व्हाई डजंट स्पीक. मैं 5 मिनट में आऊँगा और आपसे पूछूंगा. पहला बार अपना माइक बंद कीजिएगा. आप लोग का मैं सबका माइक बंद कर देता हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि आप लोग किसी को डिस्टर्ब ना करें. चलिए, आप लोगों ने खुद ही माइक बंद कर दिया तो मेरे को बंद करने की, चलिए कर लेता हूँ मैं भी.
जी हजरत, तो आप लोग को याद हो गया। चलिए तो एक एक करके आइए तो। जी मुफीद आलम, पहले तो 6 लाइन बोलिए ही के ऊपर। टर्न ऑन योर वॉइस। बाकी सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखें। मोहम्मद रहीम, वलीउल्लाह, साकिब आलम। जी अभी भी आपका कैमरा बंद है। मुफीद आलम, कैमरा नहीं, सॉरी, ऑडियो। अच्छा मैंने बंद कर रखा है। अरे सही बात है, मैंने ही बंद कर रखा है। जी चलिए। बोलना तो सबका बंद है। हाँ वो अच्छा वो लिख, वरना तो फिर वो तो हो ही जाता आज। और अच्छा वो लिखने का सिस्टम है। जी चलिए। रीड जो करता है, लोकल की रीड वो नहीं करता है, जब भी रीड क्या करता है, बगल की रीड क्या नहीं करता है, लाइव बगल की रीड वो क्यों करता है, लाइव बगल की रीड वो क्यों नहीं करता है। चलिए बहुत सही। बस बस ही के ऊपर अब बताइए, क्योंकि बाकी सब सेम ही है। क्या जैद स्कूल जाता है? अच्छा सिर्फ इतना बताइए। हाँ, गो टू स्कूल। बहुत अच्छा। हाँ, डज जैद, असल इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, डज जैद गो टू स्कूल। ठीक है। जैद क्यों सुबह, जैद रात में देर से क्यों सोता है? तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। जैद क्यों जाता है, बस इतना बताइए, जैद क्यों जाता है? हाँ, वाई डज जैद गो। ठीक है, वाई डज जैद गो, जैद क्यों नहीं जाता है? क्या जैद इंग्लिश समझता है? अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब इसी में अगर आ जाएगा, क्या जैद और उमर इंग्लिश समझते हैं, तो फिर क्या आएगा? नहीं, दो अगर एक साथ आ गए तो जैद उमर प्लूरल हो जाएगा ना, वो प्लूरल। जी तो डू। हाँ, अंडरस्टैंड इंग्लिश। जी चलिए ठीक है। तो इसी तरह अब मैं फैज़ान पटेल से पूछता हूँ अलग अलग तरीके से। तो वो तो सेम हो गया, इतना तो अब उम्मीद है कि सबने याद किया होगा। तो अब आप बताइए, क्या वो लोग जाते हैं? डज दे गो, दे के साथ क्या आएगा? हाँ, डू दे गो। कोई बात नहीं, पहला दूसरा दिन है, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ जाते हैं? नहीं, ये कहाँ वाला तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। क्या हम लोग जाते हैं? डू वी गो। हाँ, मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ। क्या तुम खेलते हो? वो लोग क्यों खेलते हैं? हम लोग क्यों नहीं खेलते? बहुत अच्छा। वाई डोंट वी प्ले? तुम लोग, क्या तुम लोग फुटबॉल खेलते हो? बहुत अच्छा। चलिए, तो देखिए इनकी मैं समझता हूँ कि 90% हल हो गया। थोड़ा बहुत और पूछूंगा तो हो सकता है थोड़ा वो हो, लेकिन 90% हल हो गया। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह होगा ठीक है आपका। चलिए दूसरे लोग, हसन तौसीफ, चलिए आप आइए। सर मैं जाता हूँ।
ठीक है ठीक है, तो आप जो अगर आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो देखनी हो तो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है, अपलोड हो जाएगी। वालेकुम सलाम। हसन तौसीफ जी, मैं पढ़ता हूँ। आप कब जुड़े हसन तौसीफ? जी सर, अच्छा आज ही जुड़े क्या आप? अच्छा अच्छा, हाँ मुझे को लग ही रहा है कि आप थोड़ा नया नया चेहरा। तो ये देखिए, अगर आज वाली वीडियो आपको और आज वाला लेक्चर समझना है तो जो कल वाली जो वीडियो है, वीडियो नंबर 7, वो आप ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि हफ्ते में पता ना आपको पूरा प्रोसेस तो पता है, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई होती है, 3 दिन जो बुक है, ग्रामर है, टेक्स्ट बुक है, मटेरियल्स और जो 2 दिन इंग्लिश स्पोकन। तो अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो कल की वीडियो में आधा हुआ था, आज की वीडियो में आधा भी कंप्लीट हो गया है। तो आज वाला तभी समझ में आएगा जब कल की वीडियो आप पूरा अच्छे से देख के उसको समझ जाए। तो ज़रूर उसको देखना। अल्लाह का शुक्र से अपलोड एकदम बढ़िया तरीके से हो चुकी है। कई बार अपलोड में दिक्कत होती है, कभी वॉइस बंद हो जाती है, कभी कुछ और दिक्कत हो जाती है, तो ये पूरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए। साकिब आलम भी आज ही जुड़े, तो आप आज ही जुड़े ना आप शायद? साकिब आलम, वॉइस बंद है आपका शायद, आप हाँ आज ही जुड़ा शायद। चलिए, मोहम्मद असजद, आप शायद कल वाले ना? आपको समझ में आया सवाल पूछूं मैं आपसे? आपका वॉइस बंद है, अभी भी बंद है। हाँ, समझ में आया आपको? अच्छा अच्छा, इमाम साहब है क्या आप किसी मस्जिद के? अच्छा 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 अच्छा, तो सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं ये बताइए। जी ठीक है, बताइए कि वो लोग दौड़ते हैं, रन, रन, RUN, रन। हाँ, दे रन। क्या वो लोग तेज दौड़ते हैं? सिर्फ तेज की एक अलग से इंग्लिश लगानी है आपको, फास्ट, बाकी सब सेम है। क्या वो लोग तेज दौड़ते हैं? क्या वो लोग दौड़ते हैं? तेज अलग से लगा दीजिए। हाँ, डू दे रन फास्ट, डू दे रन फास्ट। हाँ, क्या तुम नहीं दौड़ते हो? क्या तुम सुबह में नहीं दौड़, चलिए सुबह वाला छोड़िए, क्या तुम नहीं दौड़ते हो? हाँ, डोंट यू रन। तुम इतना क्यों दौड़ते हो? हाँ, वाई डू यू रन। मैं नहीं दौड़ता हूँ। हाँ, जैद नहीं दौड़ता है। जैद डजंट। हाँ, क्या असजद रोजाना 1 किलोमीटर दौड़ता है? बहुत अच्छा। डज असजद रन 1 किलोमीटर डेली? ठीक है। तुम क्या हम लोग क्यों नहीं दौड़ते हैं? क्या नहीं, हम लोग क्यों नहीं दौड़ते हैं? Why don't we run? चलिए, बहुत अच्छा, आपको भी माशाल्लाह समझ में आ चुका है बहुत हद तक। ठीक है जी, बस मेहनत कीजिए और बाकी आ जाएगा। अभी 2 दिन है आप लोग के पास, इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए हर तरह से, वो PDF आपके पास है। चलिए आप लोग आइए, तो अब रानी हफीज। जी सर। जी, आप बताइए कि मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, 1 मिनट, मैं काम करती हूँ। आई डू वर्किंग, वर्क। आई डू वर्क नहीं होगा, सीधा सिंपल सिंपल से आई वर्क। क्या आएगा? हाँ, आई वर्क। क्या तुम काम नहीं करते हो? Why don't you work? Why don't you work? हाँ, जैद क्यों काम नहीं करता है? Zed
जैद does not. अच्छा, जैद का मतलब ये नहीं कि सर लोग समझते जैद के साथ सिर्फ डज आएगा। जैद तो एक नाम है, कभी कभी ये भी बताना पड़ता है। सर आई एम मुजना खान हेयर। हाँ हाँ, आपसे भी पूछेंगे, बिल्कुल बेफिक्र है। तो जैद का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन। आप अच्छा, आप लोग का ही नाम लेता हूँ मैं, रानी हफीज़। रानी हफीज़ काम क्यों नहीं करती है? Rani does not. Rani does not. नहीं, क्यों रानी हफीज़ काम नहीं करती है? क्यों के लिए आएगा वाई। Why does Wha- not? हम्म Why does Wha- not Rani? हफीज वर्क। हाँ, वाई डजंट या डज नॉट रानी हफीज वर्क, है ना? वो लोग किस वक्त काम, चलिए किस वक्त का एट व्हाट टाइम आता है। चलिए आप ये सिंपल बनाइए कि क्या तुम काम करते हो। क्या तुम काम करते हो? Why do you work? नहीं, क्या, देखिए एक तो है क्या, एक है क्यों, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या के लिए अलग से कोई इंग्लिश नहीं आएगी, बस डू या डोंट या डज या डजंट पहले आएगा, ठीक है? और क्यों के लिए वाई आएगा, ठीक है? क्योंकि अलग से वाई है क्या, तो क्या और क्यों में फ़र्क समझना है आपको। तुम लोग, क्या तुम काम करते हो? हाँ, तुम काम क्यों नहीं करते हो? Does not. अरे, तुम काम क्यों नहीं करते हो? Why don't? वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू वर्क, ठीक है? चलिए, तो इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी, अच्छा, जैसे कितने लोग हैं, किसी का अगर थोड़ा कम होता है, शुरू से में लोग बहुत एक्साइटेड थे सर मेरा नंबर नहीं आया, तो जो बाकी लोग का आ रहा है उनसे भी आप सीखते रहे, उनसे भी आपको सीखना है। चलिए, दूसरे नंबर पर क्या नाम है, मुजना है ना, मुजना शेख खान, क्या है? आइए आप, ये दिखता नहीं मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए, मुजना खान जी, आप बताइए कि मैं रोज़ाना 5 किलोमीटर चलती हूँ। I run. चलती हूँ। I walk Hmm. 5 meter daily. 5 किलोमीटर डेली, ठीक है? 5 kilometers. हाँ, तुम क्यों 5 किलोमीटर रोज़ाना नहीं चलते हो? Why don't you run 5 kilometer daily? वाई डोंट यू वॉक 5 किलोमीटर्स डेली? Why don't you walk? चलिए रन ही लगा लेते, जब आपको बहुत ज़्यादा रन आ रहा है तो रन ही लगा लेते। आप बताइए कि जैद 5 किलोमीटर रोज़ाना नहीं दौड़ता है। They doesn't run 5 kilometer daily. तुम क्यों रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ते हो? Why do you run 5 kilometer daily? सही। मैं 1 घंटा मोबाइल यूज़ करती हूँ। I work my phone daily 1 hour. नहीं, आई यूज़ माई मोबाइल। I use my mobile phone. Yeah, हाँ, exactly. आई यूज़ माई मोबाइल डेली फॉर 1 आवर, ठीक है? हाँ, तुम इतना मोबाइल क्यों यूज़ करते हो? Why do you use mobile phone? So much. Why do you use your mobile so much? Yeah. ठीक है? Why do you use mobile phone? हाँ, क्या नाम था आपका? सुल्तान खान नमाज नहीं, नमाज तो पढ़ती है तो। Sir, actually, हाँ, वो मैं हूँ. अच्छा, आपका नाम क्या है वो बता दीजिए। आपकी आवाज़ बंद हो गई जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू था सर, इसके लिए मैं अच्छा, भाई ठीक के है, फोन ठीक से है। मैं. अच्छा, ठीक है। तो आपका नाम मुजना ही है ना? फिर आपकी आवाज़ जी, नहीं आ जी। रही। जी, ठीक है। तो आप इसी के ऊपर बनाइए कि मैं जैद फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। अच्छा, नमाज पढ़ने की इंग्लिश आप लोग याद रख लीजिए इसी बहाने। परफॉर्म नमाज, या तो ऑफर सला
या परफॉर्म सला या परफॉर्म नमाज, तो दोनों आ सकता है। ऑफर भी आता है और प्रे भी आता है, लेकिन प्रे बहुत ही कॉमन है। प्रे का मतलब सब कुछ हो सकता है, दुआ भी है, नमाज भी है, पूजा भी है, चर्च में जाना, सब कुछ में शामिल होता है। लेकिन नमाज यानी ऑफर या परफॉर्म दोनों के साथ लगा के आप नमाज लगा सकते हैं। तो जैद फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, उसका बनाइए। Zaid is not offering the prayer. ओ हो Zaid is not offering Fajr. ये कहाँ चली गई आप? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो कि अभी पढ़ाया नहीं मैंने। प्रेजेंट सिंपल के हाँ, इज आर एम तो आया ही नहीं है अभी। Zaid doesn't offer Salatul Fajr. हाँ, Zaid doesn't offer फजर सला या सलातुल फजर। और Zaid इज नॉट ऑफरिंग वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो इसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। और इसके बाद आइए, कौन है? रानी हफीज हो गए, ये हो गए, और कौन बचा? जी वलीउल्लाह साहब, आप आइए, एक मिनट। हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, हम लोग रोजाना इंग्लिश सीखते हैं। लर्न नहीं, टीच माने पढ़ाना, लर्न माने सीखना। हाँ, क्या तुम लोग इंग्लिश रोजाना सीखते हो? हाँ, डू यू लर्न इंग्लिश डेली या एवरी डे? वो लोग रोजाना इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? क्यों नहीं सीखते? वो लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? सब्जेक्ट है वो लोग। Why don't they learn English daily? ये बनाया ना आपने, ठीक है। जैद रोजाना बाइक चलाता है। देखो, एक आता है कार, एक होता है बाइक। कार के साथ ड्राइव आता है और बाइक के साथ राइड आता है, RIDE राइड, और कार के साथ ड्राइव। तो जैद राइड्स अ बाइक डेली, ठीक है। और कार चलाने के लिए आएगा ड्राइव, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। फातिमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। फातिमा कुक्स वेल। तो कुक्स ऐसा आएगा, जैसे रीड्स में ऐसा आया था तो यहाँ पे भी ऐसा, फातिमा कुक्स वेल। हाँ, फातिमा इतना खराब खाना क्यों बनाती है? फातिमा इतना खराब खाना क्यों बनाती है? इतना खाना तो अच्छा ये थोड़ा, हाँ, तो आप ऐसे में फातिमा क्यों खाना बनाती है, इसका बना दिया। फातिमा क्यों खाना बनाती है? Why does फातिमा कुक? चलिए, बहुत सही। चलिए, अब आप आ जाइए, तो कौन है ये? जी, जो आप ये है, इसमें देखिए इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल दीजिए। जैसे यहाँ है डू यू नॉट। अच्छा, तो डोंट यू प्ले या डू यू नॉट प्ले, ये पूछना चाह रहे हैं आप? दोनों में से सही क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? जो चौथी लाइन है, डू यू नॉट प्ले या डोंट यू प्ले, ये तो दोनों सही है, दोनों यूज होता है। ये मैंने पहले आप लोग को बता दिया था। जैसे आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक,
डोंट आई स्पीक भी सही है और डू आई नॉट स्पीक ये भी सही है। समझ गए? यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले और डोंट यू प्ले, दोनों ठीक है। ठीक है, जिसका जैसा मन करता है वैसा लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए असल पूरा प्रॉपर तो यही है डू यू नॉट प्ले, लेकिन लोग डोंट यू प्ले भी बोलते हैं। चलिए अब अच्छा, और कौन है यहाँ पे? कुछ लोग तो रह रहे हैं, रानी हफीज, साकिब आलम, सुल्तान खान, मोहम्मद हसन, आबिदा बानो। आबिदा बानो आइए तो आप। जी सर। वो लोग परेशान करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो जाता असल में? ये भी आसान, जैसे परेशान करना, डिस्टर्ब, तो कॉमन वर्ड सब, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन उस 25 अगर वर्ड में से देखा जाए तो 25 वर्ड मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ था। एक मिनट रुकिए, उसी में से पूछता हूँ मैं। 25 थे ना? हाँ ये रहा। चलिए, वो लोग लिखते हैं। नहीं, वो लोग लिखते हैं। मैं लिखती हूँ, ये बताइए। आई एम राइडिंग। डू यू राइडिंग? नहीं, देखिए एम तो आएगा ही नहीं ना इसमें, एम तो आएगा ही नहीं इसमें। आई राइट, सिंपल। आई स्पीक, उसी तरह आई राइट, है ना? वो लोग लिखते हैं दे राइट, है ना? वो लोग नहीं लिखते हैं। नहीं, वो लोग नहीं लिखते, दे डोंट राइट। ठीक है, दे डोंट राइट। आप बनाइए, तुम लिखती हो। डू यू राइट? नहीं, तुम लिखती हो, यू राइट। तुम के लिए यू, राइट के लिए राइट, यू राइट, सिंपल है ना? तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए इसको। आप क्या कीजिए, जब ये वीडियो अपलोड हो जाती है उसको एक बार फिर से देखिए और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और आपके जो इसमें से कोई फ्रेंड होंगी, इसमें और भी गर्ल्स हैं, तो उनसे हो सकता है बात भी कर लीजिए, किसी को पटा लीजिए, अपनी गर्ल जो लड़कियां हैं, और उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए, उनको बोलिए थोड़ा मेरे को और समझा दो। ठीक है? हाँ, तो चूँकि आपका बेसिक में भी थोड़ी दिक्कत है, पहले आप याद कीजिए, जैसे आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, डोंट आई स्पीक, वाई डू आई स्पीक, है ना? ये पूरा याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेंटेंस बनाइए। चलिए, आपसे मैं फिर पूछता हूँ बाद में। और कौन बचे? अताउल्ला राही हो गए क्या? चलिए, बाकी लोग हो गए सब लोग। कोई बचा है तो बता दे। अब देखिए आप लोग, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये पूरा हो चुका है। ठीक है, 2 दिन लगा और 2 दिन में पूरा हो गया। अब अगले जुमेरात को और जुमा को प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पूरा चलता रहेगा। तो ये जो ना आपको भूलना नहीं है, ये ऐसा है क्योंकि ये स्कूल तो है नहीं, या 1 साल का कोर्स है नहीं कि चलो मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं, बहुत कम टाइम है, 3 महीना कुछ होता ही नहीं है ना? उस 3 महीने में ये एक हो गया, तो शायद दोबारा कभी आएगा नहीं आएगा। तो वैसे जुमेरात के दिन मैं एक बार मुख्तसर सा 5-10 मिनट के अंदर पूछूंगा कि आप लोग समझ गए कि, या कुछ लोग, या कितने लोग को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ हम चलेंगे। तो ये बहुत बहुत अहम है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जब इंसान पढ़ता है तो भी ये सोचता है कि चले ये भी सीख ले, वो भी सीख ले। नहीं, सिर्फ इसी को अगर आप सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। स्कूल में मैं खुद पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लोग 5-5, 7-7 साल से पढ़ रहे हैं, उनको आज भी कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप ये इतना सा समझ गए 2 दिन के लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से, तो समझो आपका बहुत वसूल हो गया। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक तो 2 बात, एक तो यूज़ क्यों होता है, दूसरा बनता कैसे है, और इसकी एक पहचान भी होती है। लेकिन पहचान जो होती है वो ऐसा कोई नहीं कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। वो ऐसा होता है जैसे जिसमें ता है, ते है और ती है, वो अगर आ गया तो समझो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, वो लोग उठते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग आते हैं, तो देखा ता है, ते हैं, ती हैं आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा वैसा वाला रूल है। कैसा वाला? मतलब रट्टा मारने वाला। ऐसे आप समझ के अगर आप देखें तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो भी काम हैबिट, डेली जो काम होता है उसको बताने के लिए जो सेंस अदा किया जाता है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है।
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कंटिन्यूस अभी तो पहला है, फिर जब दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा इसमें यह, जैसे इसमें सवाल कैसे बन रहा है, इसमें सवाल डू से बना और डस से बना, तो ये दो ही में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि डू कहाँ आएगा डस कहाँ आएगा। फिर बाद में सवाल बनेगा इज आर एम से, उसके बाद सवाल बनेगा हैज़ और हैव से, उसके बाद फिर बनेगा हैव और हैज़ से, फिर उसके बाद बनेगा डिड से, उसके बाद बनेगा वॉज और वर से, उसके बाद बनेगा हैड से, उसके बाद बनेगा हैड हैज़ बीन और हैड बीन से। तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी आप समझ जाएं और उसके बाद जो सारा कन्फ्यूजन को दूर कर ले, ताकि जब नई चीज़ आए तो उसमें आप कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, तो आज के क्लास हो गए। किसी को कोई सवाल है तो जाने से पहले पूछ सकता है। और आज अभी 2 दिन आपके पास टाइम है। जो लोग देर से जुड़े हैं वो जो चैनल पे इंग्लिश बूस्टर एकेडमी का जो चैनल है उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका कुछ भी जो छूटा है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो फिर मंडे से एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग जुड़िए। जी, किसी का कोई सवाल? हाँ, मंडे के दिन बुक है, मंडे के दिन बुक है, ग्रामर है, बुक का मतलब इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ग्रामर है, मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और ये अब जो है ये जुमेरात के दिन डायरेक्ट होगा, ये याद रखना है आप लोग को। जी जी हजरत, समझ में नहीं आ रहा? आज पहली बार जुड़े ना आप, पहला दिन है आपका, तो मैंने आपको बताया ना, एक काम किया कीजिए सबसे पहले आप, अच्छा मैं 1 मिनट ये बंद कर लेता हूँ।